हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एंड वो कंसेप्ट है रोलीज थ्योरम क्या होती है एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। एंड मीन वैल्यू थ्योरम को हम और नेम से भी जानते हैं, दैट मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको अगर एक फंक्शन दे रखा है और उसके ऊपर इंटरवल दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको कैसे प्रूव करना है कि वो फंक्शन सेटिस्फाइड है रोलीज थ्योरम के लिए या फिर मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको वैल्यूज़ को, फंक्शंस को सॉल्व कैसे करना है फॉर योर एक्सरसाइज 5.8। साथ में मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स बताऊंगी फॉर एक्सरसाइज 5.8। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एक फंक्शन प्रोवाइड होगा एंड उसके ऊपर एक इंटरवल दे रखा होगा, लाइक पॉइंट दे रखे होंगे। सो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं रोलीज थ्योरम के बारे में बताऊंगी और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, ताकि आपको इतना कंपैरिजन आप कर पाएँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो दोनों में आपको एक फंक्शन डिफाइंड होगा एट पर्टिकुलर इंटरवल। इस तरह से आपके पास एक इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। या फिर आपके पास वैल्यू हो सकती है लाइक दिस, सपोज 2,4 लिखा हो सकता है और आप इसको क्या लिख सकते हैं, a,b। सो यहाँ पर इस साइड जो वैल्यू है उसे आप बोलेंगे a और इस साइड जो वैल्यू है उसको आप बोलेंगे b, ठीक है। एक क्लोज्ड इंटरवल में आपको एक फंक्शन डिफाइंड करके दिया होगा, राइट। दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, ये कॉमन बात है, ठीक है। सो किसी भी फंक्शन के ऊपर एक इंटरवल दिया हो और मुझे अगर रोलीज थ्योरम प्रूफ करनी हो उस फंक्शन के लिए, तो मुझे किन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया है इस इंटरवल पे, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से गिवन होगी। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट दिस गिवन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे इतना आपको देख लो कि आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल प्रोवाइड होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 की वैल्यू भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, 4 की वैल्यू भी इंक्लूडेड है एंड बिटवीन वैल्यू तो आपको पता ही है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इंक्लूडिंग 2 to 4, इंक्लूडिंग 4 ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल। दूसरी बात, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब f डैश ऑफ x लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। जो भी फंक्शन होगा उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन अगर कर सकते हो, डिफरेंशिएबल होगा अगर वो फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, f डैश ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि आपका ओपन इंटरवल होगा, जो a और b वैल्यू होगी वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। कब, कंडीशन कौन सी है, जब वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो साथ में जो आपको इंटरवल लेना है वो ओपन इंटरवल लेना है, क्लोज नहीं लेना है। वैल्यूज a b वही होंगी लेकिन आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। यही 2 पॉइंट्स आपके जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। फंक्शन आपको डिफाइंड होगा एट पर्टिकुलर इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल पे। फंक्शन आपका होना चाहिए कॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल, सॉरी a,b, एंड योर फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, नॉट क्लोज्ड वन, ठीक है। सो ब्रैकेट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स दोनों थ्योरम्स के लिए आपको जो शो करने हैं वो एग्जैक्टली सेम ही है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपको नेक्स्ट में क्या शो करना है कि दैट आपका f ऑफ a इक्वल आना चाहिए f ऑफ b। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि f ऑफ a और f ऑफ b क्या है। क्लियरली सिंपली आपको f ऑफ x तो दिख ही रहा होगा और फंक्शन की वैल्यू दिख रही होगी, तो f के अंदर ही आपको क्या डालना है, यहाँ पर x की जगह क्या डालना है, a, वो वैल्यू निकालोगे। ऐसे ही f ऑफ b, और ये a b क्या है इतना भी आपको पता चल ही चुका है। तो एक बार a डालोगे और एक बार f ऑफ b निकालोगे, अगर तो ये दोनों इक्वल है तो आप फर्दर मूव करोगे। और इतना देख लेना, अगर इन 3 पॉइंट्स में से
कोई एक भी अगर आपका वैलिड नहीं होता है, मतलब ये कंडीशंस फॉलो नहीं करता है कोई भी आपका फंक्शन, ना वो कॉन्टिन्यूस हो, तो आप वहीं रुक जाते हो, ठीक है, और लिख देते हो कि आपका जो फंक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है दैट पर्टिकुलर रोलिस थ्योरम के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो एग्जैक्टली इसकी तरह परफॉर्म यहाँ पर नहीं करना है। ये सिर्फ रोलिस थ्योरम के लिए है कि ये जो आपका थर्ड स्टेप है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। थर्ड स्टेप यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स ही हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करने के बाद, क्योंकि रोलिस थ्योरम में 3 स्टेप्स आपको प्रूव करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो एक आपका सी जो है रियल नंबर वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सी रियल नंबर। वो कैसे वैल्यू आपको मिलेगी उस सी रियल नंबर की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो आपको कैसे मिलेगी, आपको फाइंड आउट करना होगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, सी। और ये जो आपका सी होगा कहाँ पे लाई करेगा, सी जो है आपका रियल नंबर लाई करेगा इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये जो पॉइंट्स दे रखे होंगे बस यहाँ पे आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे पॉइंट्स ए बी, बस यहाँ पे इसके सी जो वैल्यू है वो आपके इन बिटवीन वैल्यू होगी, ए बी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे तभी मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं। सो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सी की जो वैल्यू है आपको कैसे मिलेगी, ये वैल्यू देगा आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी सॉल्व एग्जांपल करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको जो है आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। सो रोलिस थ्योरम जो एग्जैक्टली है वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, डायरेक्ट आपको इन दोनों स्टेप्स के बाद क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कैसे मिलेगी, देयर एग्जिस्ट अ सी रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी, वो भी इसी इंटरवल में लाई करेगा लाइक दिस। लेकिन ये सी की वैल्यू मिलेगी कैसे, यहाँ पर इस तरह से मिल रही थी रोलिस थ्योरम में, यहाँ पर आपको कैसे मिलेगी, एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल रखने पे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो देखा आपने डिफरेंस क्या है आपके रोलिस थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में। यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस ये है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम में सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पे ये अप्लाई करना है, और रोलिस थ्योरम में सी की वैल्यू सिर्फ इससे सॉल्व करने पे मिलेगी। सो दोनों में ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी यहाँ पर फाइंड नहीं करना पड़ता है। इंस्टेड यहाँ पर आपको एफ ऑफ बी की वैल्यू डालनी पड़ती है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू डालनी पड़ती है, एंड ये बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से आएगी। सो आई होप आपको ए बी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होनी चाहिए। सो अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है। तो यहाँ पे नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 5.8। सो एग्जाम्पल 42 आपको वेरीफाई करनी है रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस वेयर ए वैल्यू इज दिस एंड बी वैल्यू इज दिस। तो सबसे पहली बात, y को मैं fx भी लिख सकती हूँ, राइट, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। एंड इनको मैं क्लोज्ड इंटरवल में लिख देती हूँ, वेयर a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर होती है, b की वैल्यू कहाँ होती है यहाँ पर, और इनको आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। सो जो फंक्शन है आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, डिफाइंड किया हुआ है इस इंटरवल में -2 to 2 वेयर इंक्लूडिंग दीज -2 and 2 वैल्यूज ऑल्सो। सो यहाँ पर देखो आपको रोलिस थ्योरम प्रूव करनी है। सबसे पहला पॉइंट, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि आपने एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से की हुई है। तो जैसे कि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता ही है, यहाँ पर आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाना है कि ये मेरा पॉइंट पर इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस दिखाना ही दिखाना है। सो सिंपल आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, नथिंग एल्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, राइट। सो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, वैल्यू क्या आएगी
ट्वाइस ऑफ एक्स और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होती है 0। सो डिफ्रेंसिएशन करूँगी जब मैं इस फंक्शन का तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू आएगी। सो ये हमने जो डिफ्रेंसिएशन निकाला है, हेंस डिफ्रेंशिएबल है आपका ये जो पूरा फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आप क्लियरली लिखोगे दैट दिस इज डिफरेंशिएबल, ओपन ब्रैकेट्स के साथ अब आपको लिखना है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी थ्योरम जो है वो पढ़ी है तो उनको क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्टिन्यूस के साथ कैसे इंटरवल लेनी है एंड डिफरेंशिएबल के साथ ओपन इंटरवल लेनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए मतलब -2 निकालना है। सो एफ क्या है, फंक्शन ये है, फंक्शन के अंदर x की जगह क्या डालना है -2। तो जैसे ही मैं यहाँ पे -2 डालती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आती है इसको सॉल्व करने के बाद 6। ऐसे ही मुझे एफ ऑफ बी निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे शो करना है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। तो यहाँ पर बी वैल्यू को भी मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स अगेन 6। तो यहाँ से देखा आपने कि आपका एफ ऑफ ए आ रहा है इक्वल एफ ऑफ बी के, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 6। सो यहाँ पर इतना स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी तक ये आपके सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर रोलिस थ्योरम में आप सी की वैल्यू कैसे निकालते हो, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एफ डैश ऑफ एक्स को ढूंढो, ये है एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएबल फंक्शन ही लेना है। तो एक्स की जगह बस यहाँ पर आपको क्या डालनी है, वैल्यू सी। तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब, अगर मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स 2x है तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या होगा 2c। ठीक है, तो ये एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या आपकी आएगी 2c इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो c की वैल्यू क्या आई है आपने जो निकाल ली 0। सो अब आप क्लियरली लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंग्स कर रहा है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, दैट इज -2 से 2। सो यहाँ पे इतना क्लियर है कि जो आपकी c की वैल्यू 0 है वो इस इंटरवल के बिटवीन में तो 100% लाई कर रही है, राइट। सो 0 वैल्यू अगर आप देखोगे इंटरवल में तो यहीं पे बीच में ही लाई कर रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट -2 0 लाइक दिस। तो यहाँ पे आपकी c की वैल्यू क्या आई है 0, जो कि आपको फाइंड करनी होती है रोलिस थ्योरम में। यहाँ पर देखो अब एग्जाम्पल 43, जिसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है, जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू है x⁻2 इन इंटरवल दिस। तो यहाँ पे जैसे भी हमने रोलिस परफॉर्म किया है, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम परफॉर्म करेंगे। सो इतना नोट कर लो कि जहाँ पे आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल टाइप के या जितने भी सिंपल फंक्शंस हैं वो तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल 100% होंगे, लेकिन जितने भी आपने अभी तक स्टडी कर चुके हो एक्सरसाइज 5.1 में, लाइक स्पेशल फंक्शंस लाइक मॉड हो गया, मॉड एक्स की वैल्यू, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, आपको श्योरिटी नहीं होती है कि ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है भी कि नहीं है। तो इनके लिए आप पहले परफॉर्म करोगे प्रॉपर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो कहीं एक पॉइंट पे भी अगर आपको पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है वो फंक्शन, तो आप वहीं रुक जाओगे। नहीं तो नॉर्मल सिंपल फंक्शंस में क्या करना है, आपको सिंपल एक स्टेटमेंट लिखनी है, नथिंग एल्स, प्रॉपर प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस है ही है। ठीक है, सो अगर आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, तो यहाँ पर आपके एफ एक्स की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल x² इन द इंटरवल 2,4। अब a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 4। सबसे पहले इतनी चीज़ आपने लिख ली। नेक्स्ट आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, राइट। सो क्लियर लिख दो दैट दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट दिस क्लोज्ड इंटरवल, राइट। उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूस है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म डिफरेंशिएबल, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, दैट मीन्स 2x। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल भी है, ओपन इंटरवल 2,4। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है ब्रैकेट्स का, नथिंग एल्स। मीन वैल्यू थ्योरम में सिंपल अब आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू। और वो कैसे निकालते हो, अगर आपकी ये 2 पॉइंट्स प्रूफ हो जाते हैं, मतलब ये सही होते हैं, वैलिड होते हैं, तो उसके बाद आप निकालते हो f डैश ऑफ c, जिसका फॉर्मूला है ये। सो यहाँ पर f ऑफ b तो निकालना ही पड़ेगा। f ऑफ b क्या है, अगर f ऑफ x ये है
तो इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू, सो पहले मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल रही हूँ, मतलब ए किसके इक्वल है 2, सो यहाँ पे 2 डालूंगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ऐसे ही मुझे एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी की वैल्यू क्या है 4 के इक्वल, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास 4 का स्क्वायर क्या आएगा आंसर 16। तो ऊपर वैल्यू आई 16 माइनस 4 और बी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2। एफ डैश ऑफ सी आपने कैसे निकाला लाइक दिस, लेकिन एफ डैश ऑफ सी कैसे आएगा, एफ डैश ऑफ सी कैसे आता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे एफ डैश ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2x, तो इसको बस c की फॉर्म में ही तो लिखना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर भी आपकी बाय चांस क्या वैल्यू आई है 2c, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ c की जगह वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2c। इसको सॉल्व करो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 12/2, दैट मीन्स 2c की वैल्यू किसके इक्वल 6, सो c की वैल्यू किसके इक्वल 3। सो क्या आपकी ये वैल्यू 3 लाई कर रही है इसके बीच में 100%, so that means there exists c equals to 3 where this c value belongs कर रही है इस ओपन इंटरवल में 2,4, क्योंकि 3 किसके बीच में आ रहा है, क्लियरली 3 जो वैल्यू है वो इन बिटवीन 2 and 4 है, राइट। सो आपने कैसे प्रूफ की, बहुत ही ईजीएस्ट वे से, राइट। सो यहाँ पर हमने सॉल्व किए सॉल्व एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे 5.8। तो इस टॉपिक पे मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।